अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, आजकल हर चौक चौराहे में एक ही मुद्दा ज़ेर बहस आता है और हर वो इंसान जो आपके प्रोफेशन से आगाह है वो आपसे सिर्फ एक ही सवाल करता है और वो ये है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी सवाल और इसी मुद्दे को एड्रेस करने की। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, वैसे तो इस सवाल को एड्रेस करने का नहायत सिंपल सा तरीका है और नहायत मुख्तसर सी लाइन में आप इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम अच्छा क्या चल रहा है, ज़रा वो आप बताइए, ताकि फिर आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया जाए। मार्केट अगर डिस्टर्ब है तो सारे प्रोफेशन, सारी फील्ड्स, सारे सेक्टर्स डिस्टर्ब हैं। सिर्फ रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा घबराहट का शिकार हैं, और ऑब्वियसली उसके पीछे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मार्केट के अंदर बैरियर टाउन को लेके जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके सामने हैं। DHA के रेट्स अगर थोड़े से डाउन हैं तो उन दो जब बड़ों के साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा तो इसका वाकई में यही मतलब है कि पूरी मार्केट इस टाइम डिस्टर्ब है। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो चीज़ें होती हैं, या तो आप फाइल पे जाते हैं या फिर आप प्लॉट पे जाते हैं। ऑब्वियसली फाइल वो इंसान लेते हैं कि जो या तो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लॉट को, या फिर वो ये नहीं चाहते कि वो एक चंक में भारी भरकम अमाउंट उठा के किसी भी सोसाइटी को या किसी भी डेवलपर को दे दे। तो नाज़रीन, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं ऑल द टाइम, लेकिन फाइल और प्लॉट दो डिफरेंट चीज़ें हैं और हर लिहाज से डिफरेंट हैं। दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसानात हैं और हम इसके ऊपर आपको डिटेल्ड ब्रीफ भी कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो उस वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि आपको अगर फाइल पे जाना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको सामने रखने चाहिए, अगर आपको प्लॉट पे जाना है तो कौन कौन से फ़वाइद आपको उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो तरह के माइंडसेट होते हैं, या तो आपने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करनी होती है या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात ये होती है कि आप कितना टाइम वेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऑल्दो अगेन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने वो प्लॉट लिया कहाँ पे था, उसका डेवलपर कौन था, उस सोसाइटी का नाम क्या था, उस ब्रांड की वैल्यू कितनी है। लेकिन फिर भी अगर आप वेट करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ों के रेट जिस नौयत से हर चीज़ महंगी हो रही है तो प्लॉट भी महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए फाइल की, आपने 22, 25, 30 लाख का प्लॉट 4 साल की किस्तों के ऊपर लिया है, 4 साल के अंदर आपने उसकी पेमेंट पूरी करनी है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है टोटल वो सेम रहेगी अगर सोसाइटी कोई डेवलपमेंट चार्जेस के वक्त में कोई आपके ऊपर नया बम ना गिरा दे। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस डेवलपर का वो प्रोजेक्ट है, उसके पास लैंड है भी या नहीं, या ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वर्थ क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है। फिर आपको ये देखना चाहिए कि आप वेट कितना कर सकते हैं, आपका इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है, क्या आपने वहाँ पर रहाइश इख्तियार करनी है या फिर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किया है। अगर तो आपने रहाइश इख्तियार करनी है और वो ऊपर वाले सारे ऑप्शंस आप टिक करते हैं कि सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान खसारे में होता है जो भी घर बनाता है किसी भी ऐसे पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपने एक डेवलपर के साथ एक चीज़ साइन की है कि आप 4 साल के पेमेंट प्लान को लेकर चलेंगे तो 4 साल वेट करना आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन साथ ही डेवलपर के ऊपर भी ये लाजिम है कि अगर डेवलपर ने 4 साल का पेमेंट प्लान दिया है तो वो भी 4 साल में आपको प्लॉट डिलीवर करे। तो हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान का जो भी मुस्तकबिल में हुक्मरान आए वो सारे सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर को भी थोड़ा सा तवज्जो से देखे, थोड़ा सा ध्यान से देखे, और जो जो मुश्किलात हैं इस सेक्टर में, जो जो गंदे अंडे हैं, जो जो काली भेड़ें हैं, उनको इस सेक्टर से निकाल के इस सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाए। जो जो लोग डेवलप करना चाह रहे हैं उनके लिए भी आसानियाँ हो, जो जो लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सहूलियात और रिलैक्सेशन हो, और उनके लिए इदारे भी ताउन करें। जबकि जो लोग माशरे के अंदर या जो लोग इस सेक्टर के अंदर भी काली पेड़ों की सूरत में मौजूद हैं या डेवलप नहीं करना चाहते या सिर्फ फाइनें बेच रहे होते हैं जबकि ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता, या उनका पोर्टफोलियो भी सिफर है, उनकी कारकर्दगी भी सिफर है और सिर्फ आवाम को बहका रहे हैं या आवाम को धोखे में रखा हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन भी लें। थोड़ा सा तामुल से काम लीजिए, इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद सारी सूरत हाल बेहतरीन हो जाएगी और इस तरीके से सारी मार्केट बूम पकड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी आपके सामने है, डॉलर का रेट आपके सामने है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर होंगी। ऑन ग्राउंड चीज़ों को औने पौने दामों में घबराहट का शिकार होकर बिल्कुल भी ना बेचिए, क्योंकि आज तो लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन कल जब आप लोगों से ख़रीदने जाएंगे तो यही चीज़ जो आपकी अपनी है आपको इससे दुगनी कीमत में भी नहीं मिलेगी।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी टीम हर वक्त मौजूद है आपके साथ हर तरह के ताउन के लिए, और आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।